हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी। और आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जेईई मेंस एंड एडवांस्ड का पीवाईक्यू बुक, जो कि है दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से एररलेस फॉर प्रीवियस 46 ईयर्स आईआईटी जेईई एडवांस्ड एंड मेंस पीवाईक्यू बुक्स। ऑफ कोर्स देयर आर 3 बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंड चलिए शुरू करते हैं, एक के बाद एक बुक्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो मेन पॉइंट्स पर अगर हम आते हैं तो इन तीनों बुक्स का जो मेन खासियत है वो है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज़ जेईई मेंस और एडवांस्ड दोनों का ही यहाँ पर आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि यहाँ पर चैप्टर वाइज है और टॉपिक वाइज भी है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स है। और तीसरी जो खास बात है वो ये है कि जो आंसर की है वो हर एक चैप्टर के बाद में आता है, और जो डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है वो आपको मतलब बुक्स के लास्ट में देखने को मिलता है। हर एक मतलब सारे चैप्टर्स के बाद में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर 11th और क्लास 12th का सेपरेट, मतलब क्लास 11th के चैप्टर्स का सेपरेट जो पीवाईक्यूज़ है और उसके बाद उसका सॉल्यूशंस है, और फिर क्लास 12 का जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज़ हैं, और उसके बाद उन चैप्टर्स के बाद उन सभी का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फिज़िक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बुक का कवर देख सकते हैं, दिशा पब्लिकेशंस और एररलेस जो मेंस एंड एडवांस्ड पीवाईक्यू। और यहाँ पर आपको करीबन 5,000 के थोड़ा सा ज़्यादा आपको पीवाईक्यूज़ देखने को मिलता है। 100 टॉपिक्स, 10 टाइप्स एंड 29 चैप्टर्स। तो और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं जो ब्रांडिंग वगैरह है और जो एडवर्टाइजमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर कंटेंट्स पेज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एनालिसिस वगैरह आपको देखने को मिलता है, देखिएगा अगर ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है जो फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। टॉपिक वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, टॉपिक 1, यहाँ पर टॉपिक 2, और यहाँ पर जो एमसीक्यूज विथ वन करेक्ट आंसर है, और यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। यहाँ पर जो इंटीजर और यहाँ पर जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर एक है जो कि बहुत पुराना है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर टॉपिक 2 एमसीक्यूज विथ वन करेक्ट आंसर, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर द इंटीजर वैल्यू आंसर, इंटीजर टाइप जो होता है, और फिल इन द ब्लैंक्स। और उसके बाद एमसीक्यूज विद मल्टीपल करेक्ट आंसर जो एडवांस का है ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद मैच द फॉलोइंग है। और ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर है, और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी पीवाईक्यूज आते हैं वो यहाँ पर है, आया हुआ है। ओके, यहाँ पर जो एवरी चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर में यहाँ पर आपको ऐसे ही जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है टॉपिक वाइज यहाँ पर, और उसके बाद क्वेश्चंस के टाइप वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर एक चैप्टर के बाद में आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिलता है टॉपिक वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आंसर की यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद जो इनका जो सॉल्यूशंस है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस, वो यहाँ पर आपको लास्ट में आकर देखने को मिलता है। जैसे कि पहले आपको चैप्टर्स दिखा रहा हूँ, जो कि ये सेकंड चैप्टर है मोशन इन 1D का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। यहाँ पर भी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, हमारे पास भी कम है। ओके, तो यहाँ पर जो चैप्टर 3 है मोशन इन प्लेन, यहाँ पर भी आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलता है। एमसीक्यूज यहाँ पर है विथ वन करेक्ट आंसर, यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप है, न्यूमेरिक आंसर। एंड देन टॉपिक 2, ओके, टॉपिक 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका आंसर की। ऐसे ही हर चैप्टर्स में ऐसा है। चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम का यहाँ पर आप देख सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन में आपको एनएलएम एंड फ्रिक्शन दोनों एक साथ ही देखने को मिलता है। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, या फिर वर्क पावर एनर्जी जो भी है। चैप्टर 5 यहाँ पर भी आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है टॉपिक वाइज, एंड उसके बाद इन एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक यू कैन फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, and after that you can see the answer key at the end of the chapter, every chapter. Okay, now chapter 6 system of particles and rotational motion। हर एक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वो सभी चैप्टर्स के लिए सेम ही होता है। ओके, और उसके बाद में आंसर क्या आपको देखने को मिलता है, ग्रेविटेशन,
एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, और अभी जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है चैप्टर 10, और इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 11, देन चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी KTG you can say, and then oscillations chapter 13, उसके बाद waves chapter 14, एंड जो मैंने आपको कहा कि हर एक चैप्टर के लास्ट पे आपको आंसर की देखने को मिलता है, और सभी चैप्टर्स के एंड पर आपको यहाँ पर हिंट्स एंड सॉल्यूशंस देखने को मिलता है। ये सब क्लास 11th के टॉपिक्स थे फिजिक्स का, और उसका जो हिंट्स एंड सॉल्यूशंस है वो अब हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर चैप्टर वाइज, यहाँ पर भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसका टॉपिक 1 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और उसका जो आंसर है वो यहाँ पर है। आप इसको ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे 1 यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि है बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसका सोल्यूशन है। यहाँ पर आप ऐसे ही आपको जो हिंट्स और सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चैप्टर वाइज आप चैप्टर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर 3 हो गया, और यहाँ पर 4 एनालिसिस एंड फ्रिक्शन। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं थोड़ा पेजेस स्किप कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। ओके, वेल अब आते हैं क्लास 12 टॉपिक्स पर। ओके, चैप्टर सेंस टॉपिक पर। तो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है वैसे ही जैसे ही क्लास 11th का था, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। सो ये फर्स्ट चैप्टर है एंड टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और हर एक टॉपिक में आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो एक ही जगह पर आपको मिलता है, जैसे कि MCQs विथ 1 करेक्ट आंसर एंड देन न्यूमेरिकल टाइप आंसर, देन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, देन ट्रू एंड फॉल्स, देन MCQs with 1 or more than 1 correct answer, multiple correct answer type questions, then match the following type subjective problems। और ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक में देखने को मिलता है, और हर एक चैप्टर में ऐसे आपको देखने को मिलता है। इस क्लास 12 के चैप्टर्स में भी आपको लास्ट में ही आंसर की देखने को मिलेगा, और उस आंसर की के बाद में जो अगर जब सारे चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के, मतलब जो PYQs है वो कंप्लीट हो जाने के पर यहाँ पर आपको जो मेन जो हिंट्स एंड सॉल्यूशंस है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, नाउ चैप्टर 3 यहाँ पर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हर एक चैप्टर में जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। ओके, नाउ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। Then chapter 5 magnetism and matter. Okay, now chapter 6 is electromagnetic induction. Then chapter 7 alternating current. Then chapter 8 electromagnetic waves. Then chapter 9 ray optics and optical instruments. Then chapter 10 wave optics, and after that chapter 11 dual nature of radiation and matter. After that chapter 12 atoms, and then chapter 13 nuclei. After that chapter 14 is semiconductor electronics, materials, devices and simple circuits. And then chapter 15 communication systems। और यहाँ पर आपको एंड में हिंट्स एंड सॉल्यूशंस देखने को मिलता है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, एंड चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर आप टॉपिक भी देख सकते हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, जो क्लास 11th में था वैसे ही है। ओके, और ऐसे आपको यहाँ पर हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलता है।
और हाँ, अगर जो बुक्स में अगर एरर की बात करूँ तो मुझे एज सच कोई ज़्यादा एरर मुझे देखने को, मतलब अभी तक मुझे एरर नहीं देखने को मिला है। अगर आपको देखने को मिले तो हो सकता है एक दो में हो भी सकता है, पर अभी तक एज सच कुछ ज़्यादा मतलब वैसा कुछ एरर हमको अभी तक देखने को नहीं मिला। अगर बाद में मिलेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिलता है, और लास्ट में भी कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको छोटा छोटा देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ये होगा फिज़िक्स। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो 5000 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस है, और यहाँ पर जो भी है देख लीजिएगा। जो मेन पॉइंट्स पर आते हैं यहाँ पर भी आपको कुछ यहाँ पर एनालिसिस आपको देखने को मिलता है, एनालिटिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आप आते हैं जो मेन चीज़ पर, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिजिक्स के जैसा ही यहाँ पर है, चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलता है। जैसे कि ये टॉपिक 1 है, यहाँ पर टॉपिक 2 है, और in each and every topic you can see there are different types of questions like the MCQs with one correct answer, and then numeric or new STEM based questions. Okay, after that fill in the blanks, then MCQs with one or more than one correct answer, जैसे जो कि multiple correct answer होता है जे एडवांस्ड का। Okay, then matrix match the following types. Okay, और matrix match type same thing. After that subjective problems जो कि बहुत पुराने होते हैं। Okay, पर है तो PYQ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज देखने को मिलता है। एंड लास्ट में ईच एंड एवरी इन द लास्ट ऑफ द ईच एंड एवरी चैप्टर यू कैन सी द आंसर की इज़ गिवन। ओके, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज आंसर की देखने को मिलता है। और उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर भी वो सेम स्ट्रक्चर है, तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ओके, and then chapter 4 chemical bonding and molecular structure, and then chapter 5 states of matter, and then chapter 6 thermodynamics. after that यहाँ पर chapter 7 equilibrium, then chapter 8 redox reactions, then chapter 9 hydrogen, chapter 10 the s block elements, then chapter 11 the p block elements group 13 and 14, okay, of course for class 11th. Okay, now chapter 12 organic chemistry some basic principles and techniques, triple में nomenclature and use है यहाँ पर। then hydrocarbons chapter 13, and उसके बाद chapter 14 environmental chemistry। and क्लास 11th के सारे चैप्टर्स हो जाने के बाद, मतलब PYQs के बाद, आपको यहाँ पर एक जगह पर जो हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यह भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ओके, तो इस पर भी ज़्यादा मतलब वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। ओके, नाउ आते हैं क्लास 12 के चैप्टर्स पर, जो कि है फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। यहाँ पर भी जो टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, एंड हर एक टॉपिक में आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक ही जगह पर आपको मिलता है। जैसे कि MCQs विथ वन करेक्ट एक ही जगह पर मिलता है, न्यूमेरिक। ओके, देन मैट्रिक्स मैच टाइप, एंड जो हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको आंसर की भी देखने को मिलता है। जस्ट आंसर की डिटेल सॉल्यूशंस तो मतलब सब सारे चैप्टर्स के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा। सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आपको आता है यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, एंड चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आफ्टर दैट हियर इज चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, then chapter 6 general principles and process of isolation of elements, chapter 7 the p block elements, जो ग्रुप 15 16 17 and 18 जो मतलब बाकी था यहाँ पर हो गया है, जो 12 में होता है एक्चुअली। ओके, नाउ चैप्टर 8 the d and f block elements, and then chapter 9 coordination compounds,
आफ्टर दैट द चैप्टर 10 हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरेन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के बाद यहाँ पर आता है चैप्टर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आफ्टर दैट चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हर एक चैप्टर में जो स्ट्रक्चर है वो सेम आपको देखने को मिलता है टॉपिक वाइज, और टॉपिक के अंदर एमसीक्यूज विद वन करेक्ट आंसर टाइप, या फिर एमसीक्यू विद मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, या फिर न्यूमेरिकल टाइप, या फिर मैट्रिक्स मैच टाइप, या फिर सब्जेक्टिव और न्यूमेरिक टाइप, जो भी आपको देखने को मिलता है उसके लास्ट में आंसर की आपको देखने को मिलता है। नाउ चैप्टर 13 अमीन्स। नाउ चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स। Now chapter 15 polymers and 16 chemistry in everyday life. Then chapter 17 analytical chemistry. Now यहाँ पर hints and solutions लास्ट में आपको देखने को मिलता है। ये क्लास 12 का जो ऑफकोर्स क्लास 12 का hints and solutions चैप्टर वाइज, जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर है, और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। और वैसे ही जो हर एक चैप्टर यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बस अब आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। यह मैथमेटिक्स, यहाँ पर भी आपको जो PYQs देखने को मिलता है, 5000 से कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कंटेंट्स यहाँ पर है। और हाँ, केमिस्ट्री में भी ये पेज था, मैंने मतलब जल्दीबाजी में शायद दिखाया नहीं, पर ये था। यहाँ पर कुछ एनालिसिस आपको, एनालिटिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देखिएगा अगर ज़रूरत हो तो मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पहला है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, तो फर्स्ट इज चैप्टर वाइज, सो हियर इज द चैप्टर 1 एंड टॉपिक 1 and topic 2 here you can see, and in each and every topic you can see different types of questions, like the MCQs with one correct answer and numeric or new stem based questions. Okay, later you can find in later chapters, then you can find the multiple correct answer types maybe, or integer type, like here it is the integer value answer or non-negative integer. Okay, here you can see. Okay, and then numeric or new stem based questions, then MCQs with one or more than one correct answer, यानी कि जो multiple correct answer type, then subjective problems, and हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको आंसर की देखने को मिलेगा। ओके, now here's the chapter 2 relations and functions, ये सेट्स का था ऑफ कोर्स। देन रिलेशंस एंड फंक्शंस, टॉपिक वाइज आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको जो क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। ओके, एंड आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिलता है। देन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, then chapter 5 complex numbers and quadratic equations, then chapter 6 linear inequalities, then chapter 7 PNC जो permutation and combinations, and after that chapter 8 binomial theorem, then chapter 9 sequence and series, then chapter 10 straight lines and pair of straight lines, then chapter 11 conic sections, then chapter 12 limits and derivatives, then chapter 13 mathematical reasoning, chapter 14 statistics, then chapter 15 probability, एंड सारे चैप्टर्स के मतलब हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको आंसर की देखने को मिलता है, और सारे चैप्टर्स के बाद में आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस देखने को मिलता है, और ये यहाँ पर भी इस बुक के लिए भी है, वैसा ही है। ओके, तो ये क्लास 11th के टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, मतलब जो PYQs हैं, और उसका हिंट्स एंड सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर 1 का है सेट्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैप्टर वाइज चैप्टर 1 एंड टॉपिक वाइज यहाँ पर टॉपिक 1, देन यहाँ पर टॉपिक 2। ओके, सो टॉपिक वाइज आप यहाँ पर सॉल्यूशंस, हिंट्स एंड सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर वक्त ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं।
इन सारे बुक्स में मतलब मुझे ऐसा सच कोई ज़्यादा मतलब जो एरर है वो मुझे नहीं देखने को मिला। अगर आपको देखने को मिले तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और इनका लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से दे दिया है मैंने, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर्स द क्लास 12 चैप्टर स्टार्टिंग। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, यहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और हर एक टॉपिक में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक ही जगह पर मिलता है। एंड जो हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको आंसर की भी देखने को मिलता है, जस्ट द आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलता है हर एक चैप्टर के लास्ट में। ओके, नाउ चैप्टर 2 ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन चैप्टर 3 मैट्रिसेस, देन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, देन चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और AOD, then integral chapter 7, यहाँ पर इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों को एक ही जगह पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन में। ओके, देन चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, देन चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा या फिर जो वेक्टर्स होता है वो सही। चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री, जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। चैप्टर 12 प्रोबेबिलिटी, देन चैप्टर 13 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। एंड अब आते हैं क्लास 12 का जो हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, जो डिटेल सॉल्यूशंस है वो यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिलता है सारे PYQ के ख़त्म हो जाने के बाद। ओके, यहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज देखने को मिलता है। ये चैप्टर 1 है और यहाँ पर टॉपिक आप देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर टॉपिक 2 भी शायद एक दो पेज बाद में मिलेगा, एक मिनट। यहाँ पर टॉपिक 2 है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ओके, और ऐसे ही ये थे हमारे 3 PYQ बुक्स जो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से एररलेस जो JEE मेंस एंड एडवांस्ड PYQ बुक्स थे। ओके, सो अगर मैं इन बुक्स की बात करूँ तो देखिए, पहली बात तो JEE मेंस का जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, जो मतलब सेशन 1 है, यानी कि जनवरी अटैम्प्ट JEE मेन 2024 वो हो चुका है। अब आपके पास जो मतलब टाइम है वो आप जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करना होगा, और बाकी वक्त में जो आपका जो PYQs है ना उसके ऊपर आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। PYQs के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं, और हम मॉक टेस्ट भी देना ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर जो बुक्स हैं इनकी मदद से आप PYQs को मतलब सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता तो उसका सॉल्यूशंस भी देख लीजिए। एक ही जगह पर आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ PYQs और टॉपिक वाइज जो PYQs है ना, और हाँ एक पॉइंट है यहाँ पर, जो मेंस एंड एडवांस्ड वो दोनों को अलग तरीके से नहीं रखा गया। टॉपिक वाइज में अगर एक टॉपिक के अंदर JEE मेंस का जो क्वेश्चन आता है ना, अगर वहाँ पर एडवांस्ड का भी क्वेश्चन है तो वो एक ही टॉपिक के अंडर ही वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब एज सच कोई अलग से यहाँ पर देखने को नहीं मिलता कि यहाँ पर JEE मेंस का क्वेश्चन है फर्स्ट और उसके बाद JEE एडवांस्ड का अलग से क्या है, नहीं, वो एक साथ ही मतलब जो मतलब एक ही जगह पर आपको टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर वहाँ से एक टॉपिक के अंदर अगर आपको JEE मेंस से क्वेश्चन आया है तो वो वहाँ पर आपको JEE मेंस का भी मिलेगा, और अगर उस टॉपिक से JEE एडवांस्ड का भी क्वेश्चन आया है तो वहाँ पर JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन भी मिलेगा। ओके, नाउ जो इन बुक्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर एरर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आप एररलेस समझ सकते हैं, और ऐसा मुझे भी नहीं आप देखने को अभी तक नहीं मिला। अगर आपको देखने को मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसा मुझे अगर बाद में कुछ ज़्यादा पता चलेगा तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो इन बुक्स को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इनका जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और शायद पिंड कमेंट्स में भी दिया हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इनका जो बेस्ट बाय लिंक, और वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में JEE
2024 के लिए आपको जो सेकंड सेशन 2 है उसके लिए आपको बेस्ट विशेस फॉर यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. And if you like this video, share this video with your friends. And if you want to buy these books, then as I told you, like I told you, the best buy links are given in the description. Okay, just please check out that and see you in the next video. Bye bye.